बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इस वक्त अदम एतमाद सेशन का इजलास जारी है। शाह महमूद कुरैशी पिछले चंद घंटों से तकरीर कर रहे हैं और ट्रेजरी बेंचेस की स्ट्रेटजी ये लगती है कि अपोजिशन को जितना वो थका सकते हैं उतना थकाएं। जबकि कल वज़ीर इत्तलात व कानून फवाद चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 9 तारीख को मुश्किल ही लगता है कि वोटिंग हो सके। अपोजिशन के मेंबरान बड़ी तादाद में कौमी असम्बली में मौजूद हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी की स्पीच के दौरान बार बार वोटिंग के नारे लगाए जा रहे हैं। हालात किसी भी कशीदा हो सकते हैं, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ये अंदिया दे चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर कोई पिटीशन वोटिंग के लिए दायर की जा सकती है। जबकि दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क भारत इस बात पर चीखता चलाता नजर आ रहा है कि इमरान खान वोटिंग क्यों नहीं करवा रहे, भागते क्यों नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके लाइव मनाजिर भारत के तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी का चमचा मीडिया इमरान खान के खिलाफ बाकायदा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है और बाकायदा ये प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से और उसके मीडिया की तरफ से कि इमरान खान जल्द अज जल्द वोटिंग करवाएं और सरकार अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ के हवाले की जाए। अब मालूम नहीं भारतीयों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों है कि गुज़श्ता 1-1.5 महीने से जो कुछ पाकिस्तान में होता नजर आ रहा है भारतीय अपने मुल्क में वो लाइव दिखा रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया ही की जुबानी वो सारी रुदा सुनाते हैं कि आज के असेंबली सेशन पर भारतीय किस तरह चीखते चलाते नजर आ रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ कुछ ही देर में फिर शुरू होगी पाक संसद की कार्यवाही। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। कोशिश पीटीआई की, कोशिश इमरान की कि इस वोटिंग को टाला जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, जो निर्देश हैं, उसके हिसाब से कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए और आज ही वोटिंग कराई जाए। तो इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी देर में पाक के पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होगी। नंबर्स की बात करें तो इमरान खान की सरकार का जाना तय माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि सरकार बचा नहीं पाएंगे इमरान खान, लेकिन वो वोटिंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए तमाम सियासी तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी संसद में विदेशी साजिश पर घमासान मचा है। स्पीकर ने कहा विदेशी साजिश को भी एजेंडे में रखेंगे। शहबाज शरीफ बोले कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। साजिश की बात पर शहबाज ने बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। शाह महमूद कुरैशी ने विदेशी साजिश पर जांच की मांग की। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मनोअन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। आप उस पे फिर आएंगे तो आप दो बातें होंगी। आप न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्मदूरी कर रहे हैं और अगर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो फिर ये कौम वो वक्त ही भूली जब सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैसले की आमद को इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के मुफाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। डोंट से दिस, हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिलके आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। स्पीकर,
ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है, और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जहां एक बैरूनी साजिश की बात हो रही है तो इसका प्रोब होना जरूरी है, ये उन्होंने कहा। और देखिए इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से भी हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। राणा तारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी दूसरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहला सवाल राणा आप ही से हम करना चाहेंगे, अब से कितनी देर बाद फिर से असेंबली बैठने वाली है, और क्या ये माना जाए कि शोर शराबे के बिना कुछ हो जाएगा आज? बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 10:30 बजे आज तलब किया गया। उसके बाद जो एजेंडा जारी किया गया 6 नुकाती एजेंडा था, जिसमें तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग का मामला भी उसमें शामिल था और नुक्ता एतराज़ात भी शामिल थे। लेकिन स्पीकर ने नुक्ता एतराज़ात लिए। उन्होंने कहा कि अमरीकी साजिश हुई है, जो खत आया है उस पर बहस करवानी है। उसके बाद लेकिन ये मामला जो है वो काफी देर तक चलता रहा ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि स्पीकर ने वही किया जो जिसकी उम्मीद की जा रही थी। स्पीकर ने इजलास जो है वो 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इस वक्त भी ओपोजिशन के अरकान जो हैं वो स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं, स्पीकर से बातचीत कर रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है स्पीकर को कि आप जो अदालती फैसला है उस पर अमल करें, आप तौहीन अदालत ना करें। इसके भयानक नतीजे होंगे, ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन स्पीकर जो है वही कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनो। हमारे साथ बैतुल राजपूत भी है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली से हमारे साथ है, उनका भी रुख करते हैं। बैतुल, तो नेशनल असेंबली में घमासान मचा हुआ है। स्पीकर ने कहा है कि वो विदेशी साजिश का जो मामला है वो एजेंडे में रखेंगे,